ये सरकार आपको ये सारी फैंसी टैक्स वगैरह तो दे दी, कैटेगराइजेशन तो दे दी। जब याद रखना बीमारी होती थी सब लोग रोड पे खड़े थे, कोरोना था सब लोग टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा, और अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो पॉइंट हो, इतनी उमस है ना कि हेलमेट में सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, और प्लस मैं ब्लैक लावा पहन के घूमता हूँ जिसकी वजह से और भी तकलीफ़ होती है। मेरा राइट इंडिकेटर ख़राब हो गया है। बजट आया है, और बजट में इस बार फिर से गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आम आदमी के लिए और आम आदमी के बेटरमेंट के लिए। उन्होंने वही बजट बनाया जिससे आम आदमी पहले से ज़्यादा टैक्स दे और भी ज़्यादा टैक्स दे। वो पहले कमा के लाए, उस पर टैक्स दे, फिर उसमें अगर वो कुछ बचा ले उसको इन्वेस्ट करे, उस पर टैक्स दे। इन सब से अगर वो लॉस हो जाता है और इस चक्कर में उसकी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, मेडिकल इंश्योरेंस, उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले, उस पर टैक्स दे। अगर मेडिकल इंश्योरेंस का टैक्स नहीं भर पाता है, और अगर वो नहीं कर पाता है, अगर मेडिकल इंश्योरेंस का टैक्स नहीं भर पाता है तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में मेडिकल इंश्योरेंस के ना होने की वजह से उसको बिल देना पड़ता है बहुत सारा, उस पर भी वो टैक्स देता है। और इन सब के पीछे एक सिंपल रीज़न होता है कि जो टैक्स सिस्टम इसलिए बनता है कि वो आपके कस्टोडियन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द कस्टोडियन ऑफ रिसोर्सेज जो उनको गवर्नमेंट इंडिया बाउंड्री के अंदर मिली हुई है। इंडिया बाउंड्रीज जो डिफाइंड है वो इसलिए नहीं डिफाइंड है कि वो सारे स्टेट को आप मार्क करके वहाँ से अलग अलग टैक्स सिस्टम बना दो। वो इसलिए मार के कि जैसे अलग स्टेट हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, या फिर हिमालयन रीजन हो गया, या कोई भी फॉरेस्ट एरिया हो गया, कोई भी रिवर हो गया, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो गया, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए, उससे हुए बेनिफिट को आम जनता में बांटिए, और दैट्स हाउ यू आर सपोज टू बी कस्टोडियन। आप उसके बाद 40% टैक्स लो ना सर। आप हमें अच्छा पानी दो, अच्छा हवा दो, आप हमें अच्छा हॉस्पिटल दो, अच्छा एजुकेशन दो, उसके बाद आप 60% का 70% टैक्स लो। हम देंगे सर, देंगे। तो उसमें क्या होगा ना, जब देंगे और मिलेगा ना तो उसमें आपके साथ कनेक्ट अच्छा बनेगा। अभी क्या हो गया कि ना आपने अपने आप को अनटचेबल बना लिया है कि हम आपको पहुंच ही नहीं सकते। आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया नहीं है कि मैं आके बोल सकूं एज ए कॉमन टैक्स पेयर कि नहीं, मुझे ये टैक्स पसंद नहीं है, मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके पीछे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे सुबह 7 बजे उठना होता है, मुझे 9:30 बजे तक ट्रैफिक, 1 घंटे 1.5 घंटे की ट्रैफिक में 4 लीटर डीजल जला के, जो कि ऑलरेडी बहुत महंगा है, उसको जला के ऑफिस पहुंचना होता है। फिर मुझे बहुत सारे लोगों का ईगो मसाज करना होता है, और फिर मुझे ईयर एंड में 10 से 12% के इंक्रीमेंट के लिए फाइट करना होता है। डजेंट मैटर मैं कितना अच्छा परफॉर्म करूं, डजेंट मैटर कितना अच्छा नहीं परफॉर्म करूं, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं तो मेरी कंपनी मुझे बोनस देती है। आप उस पर 40% टैक्स काट देते हो। मेरे अच्छे परफॉर्म करने पे आप 40% टैक्स काट देते हो, फिर भी मेरे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग वालों की रजिस्ट्री आप ही किसी ऐसी एजेंसी ने पास करी जिसने क्वालिटी चेक करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आपने टैक्स कलेक्ट करना ज़रूरी समझा। 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज आप हमें पोजीशन करते हो, उसके बाद आप इतना टैक्स लेते हो। आप जीडीपी का 45% अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करते हो, करो सर, बिल्कुल, हमें सर्विसेज की ज़रूरत है, पुलिस सर्विसेज की ज़रूरत है, हमें मिलिट्री सर्विसेज की, सबकी ज़रूरत है सर। लेकिन उसमें ये कौन सा फैक्ट होता है कि 80% MP एंड MLAs ऑल टुगेदर आर मोर देन, उन सबके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। यस, अगला वीडियो मैं आपको ऐसे ही बनाऊंगा कि किस तरीके से हमारी इंडिया के ये जो विधायक हैं प्लेस्ड है इंडिया में प्लेस्ड हैं, किस तरह की सुविधाएं इनको मिलती हैं, किस तरह की सैलरी इनको मिलती है, कितना फ़ायदा ये कितना खर्च ये करते हैं, कितना खर्च ये उठाते हैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल हम एक सिंपल टॉपिक पे आते हैं कि जो पानी के सारे फैक्ट्स हैं कि 70% कंटामिनेटेड वाटर है, जो हमने ये बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि लोगों के पास पानी पीने का एक्सेस नहीं है। ये सब के पीछे एक ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है सर।
हमारे पास इतनी नदियां हैं, मैंने आपको बताया हमारे पास इतनी नदियां हैं जिसमें इतना पानी है कि हमारी जो एवरेज रिक्वायरमेंट है उससे भी 2 गुना ज़्यादा पानी है। तो पानी नहीं होने का तो सवाल उठता नहीं है। अब पानी गंदा है, इसके मैनेजमेंट के लिए हम टैक्स देते हैं, पर इसका मतलब कि अगर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और अभी तक आपने उस पैसे से ये भी नहीं इंश्योर करा कि लोगों के पास साफ पानी पहुंच जाए, और रादर देन आपने ये इंश्योर किया है कि बिस्लेरी, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनी, जितनी भी वाटर बॉटल कंपनीज है, इनका बिजनेस 3.5 लाख करोड़ का हो जाए। सर ये क्या है, क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ सभी लोगों से, ऑन बिहाफ ऑफ उन सभी भाइयों से जो पानी की वजह से मरते हैं, 15 लाख लोग सालाना मरते हैं। सर क्यों, क्यों, क्या गलती करी हमने? ये आप ही का नुकसान है, मेरा तो नुकसान है ही, कि मेरे किसी भाई का नुकसान है ही, या उनका नुकसान है ही जिनके घर में ये डेथ हुई है पानी की बीमारियों की वजह से। पर ये आपका भी तो नुकसान है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? आपको आज नहीं कल तो समझना होगा। एक और एक मिलके 2 होते हैं। एक पॉइंट इज, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये इशू आपको लगता है कि परसिस्ट करता है, क्या ये इशू, मुझे लगता है कि अगर आप मेरा व्यू जानना चाहेंगे कि क्या मेरा मानना है कि पानी का इशू है, मेरा मानना नहीं, पानी का इशू नहीं है, इसको क्रिएट किया गया है क्योंकि इसके पैरेलल एक इकोनॉमी चल रही है और उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ये पानी का कोई इशू नहीं है। उस देश में तो बिल्कुल भी इशू नहीं हो सकता जहाँ पानी अवेलेबल है। अगर पानी अवेलेबल नहीं होता, आप सोमालिया जैसी कंट्री में होते हैं, अफ्रीका जैसी कंट्री में होते हैं, समझ में आता। आप इंडिया में हैं जिसकी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे पानी का इशू है, आप वहाँ पे आम लोगों से टैक्स ले रहे हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं इशू है, ये मिस मैनेजमेंट का इशू है और इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बीजेपी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें उस सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जो अभी तक इस देश पे पब्लिक के लिए काम करने का वादा कर रही थी। क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है लोगों के साथ कि आप पानी गंदा कर दो, उनको बीमार कर दो, फिर आप उनको हॉस्पिटल नहीं दो, फिर आप पानी बेचो, साफ पानी, उनसे आप 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दो, फिर आप हॉस्पिटल बेचो, उसमें आप 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दो। अच्छा है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। पहले बीमार करो और फिर उसके बाद ऑप्शन दो कि आप मेदांता में जाना चाहेंगे या मैक्स में जाना चाहेंगे। आप मेदांता में जाना चाहेंगे या मैक्स में जाना चाहेंगे। खैर फिलहाल मुझे घर जाना है, तो लास्ट पार्ट में आते हैं अपने वीडियो के। और जहाँ तक आप देखोगे इन सारे इश्यूज़ के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मिस मैनेज किया है अपने रिसोर्सेज को। और अगर इस वीडियो के बाद अगर ऐसा भी हो जाए कि 148 करोड़ जनता ये वीडियो देख लेती है और उसके बाद कल सुबह उठ के 1 मिनट, अगर ऐसा भी हो जाए कि 148 करोड़ जनता ये देखती है और उनको ये लगता है कि नहीं ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली गलत है क्योंकि हम कल नहीं आज़ाद हुए थे। 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 15 अगस्त को। तो ऐसा भी हो जाए कि अगर 148 करोड़ जनता ये वीडियो देख लेती है और उनको ये लगता है कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, वो भी तब जब नेचुरली बाय फॉर्चून हमें नदियाँ मिली हैं, हमें ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं जिससे हमें कुछ चीज़ की भी कमी नहीं हो। तो इसका मतलब आपने या तो ये कमी क्रिएट करी है या तो आपने फिर कमी को क्रिएट होते हुए इग्नोर किया है। बट अब क्या, अब तो पानी कंटामिनेटेड हो गया, अब तो आपकी रैंकिंग 120th हो गई। तो बहुत सारे, इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है,
बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इसके लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस मेहनत भी नहीं करनी है। एक तो मैं बहुत सारे हीरोज़, साइलेंट हीरोज़ बोलते हैं ना, जो पर्दे के पीछे में एक्चुअल स्टंट करते हैं, वो वाले हीरोज़ जो बिना बताए, बिना कैमरे के साथ कैमरे के साथ कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों का बेनिफिट हो एट लार्ज, सिर्फ अपने आसपास के लोगों का नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों का आपको पहले चैनल शेयर करूंगा जो भी मैं फॉलो करता हूं। प्लीज़ आप उनको फॉलो करिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया में डिजिटल सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो आपके लिए और हमारे जैसे कई लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ हो। जस्ट इन्वायरमेंट की बात हुई तो मैं आपको एक और सैड फैक्ट बता देता हूँ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ 180 ही प्लेस्ड है। यस, हम सबसे लास्ट है। तो पॉइंट वो, उस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं एंड ऑल। पॉइंट, अभी हम पानी की बात कर रहे थे और मैं बात कर रहा था कि मैं ऐसे लोगों का आपको चैनल और उनके लिंक शेयर करूंगा जो आपके और मेरे के लिए और पूरे इंडिया के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। और मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको डिजिटली जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो करो सपोर्ट। उनके साथ वॉलंटियर होकर काम करना चाहते हो, डोनेशन करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो प्लीज़ करो, बिकॉज दे डिज़र्व इट, दे आर रियल हीरोज़। तो इन सारे वीडियोस को देख के और चारों तरफ अगर आप देखोगे, प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने बेतरतीब तरीके से चारों तरफ काट दिया, जंगल काट दिए, नदी बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं फ्लड्स हो रहा है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, हर जगह कर दिया। 77 ईयर्स में तो उसने देश को बर्बाद कर दिया, तभी हम इस रैंकिंग पे आज हैं। हमें क्या करना है, हमें नेचर को हील करना है। नेचर को हील करने का दो तरीका है, एक सिस्टम वाला तरीका है और दूसरा हम लोग का कंट्रीब्यूशन वाला तरीका है। जो सिस्टम वाला तरीका है वो ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में, किसी भी तरह का इलेक्शन, आपके सोसाइटी में भी इलेक्शन हो रहा हो या आसपास में कहीं भी बड़ा इलेक्शन, पीएम के लिए इलेक्शन, पता नहीं कितने सारे पोजीशन, किसी भी तरह का इलेक्शन हो रहा हो, उसमें एक सवाल ज़रूर उठाएं। अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई पानी का सोर्स है, कि उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो पानी का सोर्स साफ रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल आपको उठाना है। दूसरा जो सिस्टम से हट के है और एट लार्ज हमें करना भी चाहिए, चाहे सिस्टम इन्वॉल्व हो नहीं हो, प्लांटेशन। धरती से हमने बहुत सारी, धरती माँ से हमने उसके बहुत सारे बच्चे छीन लिए हैं। अगर आप धरती को माँ बोलते हैं तो आप समझिए प्लांट्स क्या हैं, वो धरती माँ की बॉडी से अटैच्ड है, तो दैट मीन्स उसके बच्चे ही है ना। नदी क्या है, धरती माँ का खून ही है ना, जिसको आप गंदा कर रहे हैं। प्लांट्स बच्चे ही है ना, तभी तो वो धरती माँ से चिपके पड़े ना बच्चे की तरह। और वो क्योंकि हमेशा बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स से ज़्यादा मासूम कुछ होता नहीं है। ये हमारी मिथ्या है कि प्लांट्स को फील नहीं होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे फैक्ट्स बता चुके हैं कि प्लांट्स को फील होता है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, वो सैड होते हैं। ये सारी फैक्ट्स हैं, हम उस पर भी बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों को धरती माँ से छीन लिया है, हमें उन बच्चों को वापस धरती माँ को लौटाना होगा। और कैसे करेंगे हम, ये भी बहुत सिंपल है, एक पेड़ लगा के, अपने नाम का एक पेड़ लगाइए। 148 करोड़ जनता है, कल को सुबह उठ के सब ये डिसाइड करेंगे ना कि हम एक पेड़ लगाएंगे। आने वाला 5 साल क्या गवर्नमेंट और क्या सिस्टम कितनी भी करप्ट हो जाए, आपको अच्छा पानी, अच्छी हवा मिलेगी, इस बात की आप गारंटी लिखवा लो। और अगर ना मिले तो फिर आप, मैं क्या ही आपको दे सकता हूँ, ना मिले तो वैसे भी आपको भी नहीं मिल रहा है, मेरे पास मेरी क्षमता ना ही मेरी कैपेसिटी है कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ। तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करिए एक अच्छे चेंज के लिए। आसपास कोई, आपके आसपास के लोगों का ही बेनिफिट होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।